नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट में और 3 टक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 ये वाला टक्स है और सेकंड ये वाला जो हमारी नेक लाइन होती है वहाँ पे ये जो टक्स है ये वाला सेकंड टक्स है और थर्ड टक्स है हमारी ये मार्जिन साइड का, जहाँ पे हम जिप लगाते हैं। ये देखिए, ये मार्जिन साइड में और ये हम जिप लगाते हैं वो वाली। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ बनता है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारे फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है। तो इस ब्लाउज को इजीली से कैसे, ये बहुत ही अलग स्टेप्स में जो डिजाइनिंग किया हुआ था और इसका नेक भी बहुत फैला हुआ था, तो इसको हमने कैसे कंट्रोल किया और इसको हमने कैसे कटिंग और स्टिचिंग किया है इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे। साथ ही साथ में आज आप देखेंगे कि इसमें हम साइड जिप कैसे लगा पाते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे साइड जिप लगाया है और ये बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इसको पहनने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है यहाँ से और ये इस तरह से देखिए ऑफ भी हो जाता है। और इसमें मैंने बहुत सरल तरीका आपको जिप लगाने का बताया, जो कि आप किसी भी ब्लाउज में कभी भी लगा सकते हो। तो आप ये छोटी सी वीडियो है, इसको फुल देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम ये जो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बहुत आसानी से हमारा जिप ओपन होता है, बहुत आसानी से ये ऑफ भी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी ब्लाउज में, हैवी ब्लाउज में जिप लगा सकते हैं और अपने ब्लाउज को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये बैक साइड का नेक डिज़ाइन है और ये फ्रंट का। इस प्रकार का ब्लाउज का नेक डिजाइन हो तो हमें ब्लाउज कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस प्रकार का ब्लाउज डिजाइनर वर्क का हो तो आपको साइड जिप वाला या साइड बटन हुक वाला आपको ब्लाउज बनाना चाहिए। तो इसकी मैं बताऊँगी कि आपको साइड हुक या साइड जिप कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस तरह की बाजू है जो कि वर्कड है। ये कटिंग स्टिचिंग बहुत ईजी से हो जाता है। तो ये ब्लाउज पीस मैंने आपको इसका पूरा स्टेप्स दिखाया है कि डिज़ाइंस दिखाई है कि ये किस तरह से हैं। जब भी किसी को इस प्रकार का ब्लाउज और घर पे बनाना हो आपको, तो बहुत सरल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होगा। इसको मैं ऊपर वाली पार्ट से हमारा आगे से ऑफ होगा और इसमें हम नीचे की क्रॉस पट्टी जॉइंट करेंगे। 1 टक्स नहीं लगाएंगे, इसमें हम 3 टक्स लगाएंगे। ये भी आप ध्यान रखें कि आगे के पार्ट्स में 3 टक्स लगाएंगे, साथ में क्रॉस पट्टी लगाएंगे और आगे से ये ऑफ होगा। तो इस तरह की कटिंग स्टिचिंग बहुत ईजी है। मैं आपको बनने के बाद भी इसका पूरा स्टेप्स में बताऊंगी। तो देखिए, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको कॉमेंट्स में पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आपको सारा अच्छे से समझ में आएगा। और हेवी ब्लाउज के आप कितने कितने पैसे स्टिचिंग के देख के आते हो, आपको बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। आप घर पे अपने ब्लाउज को बहुत अच्छी तरह से स्टिच कर पाओगे विथ जिप के साथ में, साइड हुक के साथ में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जब आप बाजू की कटिंग और स्टिचिंग करो। तो आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। ब्लाउज का बैक साइड या फिर बैक नेक जो वर्कड हो और वह बहुत ही ज़्यादा जैसे हो, इसकी जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडीमेड आता है और इसमें जितना होता है वो हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने शोल्डर 7 इंच लेने पड़ेंगे। तो 7 इंच तो पॉसिबल नहीं है, 7 इंच हम शोल्डर लेंगे 40 साइज में, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जबकि इतना नेक भी है, कम से कम 9 से ज़्यादा ही इसमें नेक है, लगभग 9 इंच है। तो 9 इंच नेक रखेंगे तो 7 इंच शोल्डर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 6 इंच से ज़्यादा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, देखो इस तरह से इस नेक को इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे बिल्कुल इतना सा होना चाहिए। आप देखिए, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल मैंने फोल्ड नहीं किया है, परंतु ये जो चौड़ाई है ना, इसको आपको कम करना होगा अगर आप सही मेजरमेंट से ब्लाउज बनाना चाहते हो। तो क्या क्या किया मैंने, इसको वर्क वाले जो पार्ट्स है इसको पहले कट कर लिया है। ठीक है, इसको कट करने के बाद 1 मिनट, यहाँ पे स्टिचिंग किया हुआ है, इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। पहले यहाँ से हम स्टिचिंग तो लेंगे, बाकी एक बार हम खोल के आपको दिखा देते हैं। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, और लेंथ इसकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको हम नीचे से एक स्टिचिंग लेंगे। ये जो भी नीचे का पार्ट्स है इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और एक सिलाई नीचे की वो तुरपाई वाली पट्टी लगा करके इसको नीचे लगा करके और स्टिच कर लेंगे, तो नीचे तुरपाई की पट्टी चली जाएगी। और अगर आप चाहें तो ऐसे ही स्टिचिंग करके अंदर की ओर लाइनिंग के पार्ट्स को फोल्ड कर दीजिए। इसको फोल्ड करने के साथ साथ हमें ये जो नेक लाइन है वो भी बनाना पड़ता है। अब आप देखिए, नेक लाइन के इस तरह अगर हम बनाएंगे तो इसकी ये पोजिशंस रहेगी।
अस्तर वाला हमारा पार्ट छोटा है क्योंकि इसको हमने परफेक्ट कटिंग किया हुआ है। और ये जो वर्क का आया है ये इसमें इस नेक की चौड़ाई जो बहुत रखी हुई है, तो यहाँ पे 3.5 तो हम नहीं रख सकते ना, लगभग 3.5 रखें तो ये परफेक्ट बनता है, बीच वाला सारा निकलता है। तो मुझे 3.5 नहीं रखना है, मुझे ये जो शोल्डर भी इस तरह से रखनी है। अब ये इतना पार्ट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब भी हम रखते हैं तो ये हमारा 11 साढ़े 11 आता है शोल्डर। टोटल हम 12 इंचेस देख लेते हैं यहाँ पे, यानी 6 इंच आ जाता है। तो ये हमें पार्ट्स इसको इस तरह से दबा देना है, इस तरह से इसका जो मेजरमेंट लेना है हमें, इस तरह से इसको गुम कर देना है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा जो था ना उसको कैसे कवर किया जा सकता है। तो इसको मैंने आपको, कोई भी आपका ब्लाउज हो, कभी कभी बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वर्क वाले ब्लाउज होते हैं उसका नेक जो वो बहुत चौड़ा होता है, तो उसको सेट कैसे करें। तो लाइनिंग का पार्ट्स बिल्कुल बराबर में कटिंग कर लेंगे। अब इसकी एक यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, इसकी हम यहाँ पे एक ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारा मिडिल सेंटर होगा ना, यहाँ पे ये वाली मिडिल सेंटर की स्टिचिंग है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप 1 इंच की, यानी 2 इंच हो गया ना, 7 इंच था ना ओपन, इसको हमें 5 इंच रखना है ओपन में। आप देख सकते हैं 5 इंच ओपन रह जाएगा और इसको इस तरह से एक सिलाई यहाँ तक कर देनी है। ध्यान रखें नेक का जब लास्ट कॉर्नर आए ना तो इस तरह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कोई सलवट कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमें कंप्लीट करना, 0 से शुरू होते हुए यहाँ तक 1 इंच यानी 2 इंच तक इसको इससे स्टिच ले लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 इंच कम कर दिया, आप देख सकते हैं कि स्टिचिंग आ गई है। इस तरफ से दिखाती हूँ मैं ऑन साइड से। तो ये मैंने इस तरह से 2 इंच को यहाँ से कवर करते हुए यहाँ तक आप देख सकते हैं सेंटर तक इस तरह से कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसको रखेंगे बराबर में और लगभग बराबर आ रहा है ना, ठीक है ना। दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि इस तरह से बराबर आ रहा है। तो अब हम इसकी नेक जो लाइन है उसके ऊपर हम स्टिचिंग लेंगे इसको और इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक स्टिचिंग ले ली है, इस तरफ से भी देखिए आप और इस तरफ से भी देखिए, बराबर में स्टिचिंग ले लिया एकदम मिडिल सेंटर को मिडिल सेंटर में रखते हुए। अब देखिए जो नीचे का पार्ट्स है ना इसकी भी मैं सीधी स्टिचिंग ले रही हूँ। मैं चूंकि नीचे तुरपाई की पट्टी नहीं लगा रही हूँ तो ये इसका मिडिल सेंटर है, ये जहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया हुआ है और ये इसकी मिडिल सेंटर की घड़ है। यहाँ पे इसको बिल्कुल बराबर में रखते हुए इस तरह से, और एक सिलाई इस तरफ नीचे और एक सिलाई इस तरफ नीचे जो है, दोनों को बराबर करके हम लगा लेंगे। जो भी नीचे का एक्स्ट्रा है ना ये वाला, यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। नीचे की स्टिचिंग मैंने लगा दी है। अब मैं नेक को कट कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा नेक का पार्ट्स है ना उसको हमें कट करना होता है, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा। तो नेक का पार्ट्स बीच का है उसको हम इस तरह से कट करेंगे। देखिए बिना नेक कटिंग किए मैंने इसकी यहाँ पे स्टिचिंग ली है। अगर मैं नेक कट कर लेती ना लाइनिंग वाले पार्ट्स का तो ये शायद फैल जाता, फिर सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती। सेट तो फिर भी हो जाता पर थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें मैंने इसको बीच से ऐसे स्टिच करके कम करके नेक की चौड़ाई ऊपर से कम कर दी है, नीचे से कम नहीं की है। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इस तरह से बीच का पार्ट्स कट करके हम लोग इस पर कट लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये जो राउंडिंग होता है ना सिलाई के पास तक हम इसकी कट लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ कट लगा दिए हैं ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो जाए। बस यहाँ तक गोलाई तक आपको कट लगाने की आवश्यकता है। अब इसके अंदर इस तरह से हाथ डालेंगे, इस पार्ट्स को इस तरह से हम ओपन कर लेंगे और फिर आयरन करके इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे। इसको इस तरह से करेंगे लाइनिंग के पार्ट्स को, बहुत आसानी से हो जाता है और आपका वर्क भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आपका नेक भी जो है कंट्रोल में रहते हुए और बहुत फिनिशिंगता के साथ बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल हमारा वर्क बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है और हमारा नेक भी बहुत अच्छे से बन गया है, ठीक है ना। बैक साइड भी मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, जो लाइनिंग का पार्ट्स है बिल्कुल वर्क को कवर कर रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर नीचे लाइनिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर्स इस तरह है, तो यहाँ पे कच्ची सिलाई करके हम इसको यहाँ तक ऐसे कवर कर लेंगे और इसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया। तो जब भी आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो ना तो आप नेक को जो चौड़ाई दी हुई होती है ना उसको आप कम कर सकते हो। जो वर्क के हेवी ब्लाउज आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चौड़ाई आती है, जैसे ये देखिए,
और ये चौड़ाई थी इसकी ओरिजिनल, और इसको मैंने यहाँ पे इतना कम कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी ब्लाउज को और उस लाइनिंग के पार्ट्स को ऊपर रख के इसको इस तरह से नेक लाइन को थोड़ा सा कम करके और फिर इसकी डायरेक्टली ऐसे स्टिचिंग ले सकते हो। यहाँ पे बस यहाँ तक ही होना चाहिए, बस इस तरह से ही आपको कम करना है, ध्यान रखिएगा। हमने बैक साइड की डार्ट्स भी लगा दी हैं और ये बैक साइड जो है वो कम्प्लीटली है। मैं इसमें साइड वाला जिप आपको लगाना बताऊंगी जब ये ब्लाउज आगे और पीछे से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लिया। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि कभी आप बनाए तो आपको बहुत ही इसमें हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने एक टक्स लगाया है मिडिल सेंटर का, इसमें मैंने एक साइड का टक्स भी लगाया है, साइड वाला भी, और नेक लाइन में मैंने एक टक्स लगाया इसकी। यहाँ पे मैं इसको ऑफ से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारे 3 टक्स मैंने इसमें बनाए हैं। इस तरह से आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये देखिए ये फर्स्ट डार्ट होगी हमारी, ये मैंने इस तरफ सेकेंड लगाई है और नेक लाइन की तरफ मैंने यहाँ पे थर्ड लगाई है, न कि मैंने यहाँ पे आर्म होल साइड में कोई डार्ट नहीं लगाई है। तो इस तरह से अब हम इसको शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। बहुत अच्छा इसका पफ बनता है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। और नीचे मैंने इसकी ये क्रॉस पट्टी जॉइंट करके और तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर दी है, ठीक है। अब मैं इसका इस तरह से मेजरमेंट देखती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ जो इसकी साइड है बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और ये हमारे शोल्डर्स है। तो अब क्या करेंगे, शोल्डर जॉइंट्स करेंगे और शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं इसमें ये बाजू है जो अटैच कर लूँगी। बाजू पे मेरे जॉइंट आया क्योंकि ये बीच बीच में इसमें जो थी डिजाइंस था, इसलिए यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना पड़ा। तो साइड में पूरी जॉइंट्स है बाजू के अंदर जो कि नीचे चले जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों साइड की बाजू तैयार है। बाजू जॉइंट करके मैं आपको इसमें जिप लगाना बताऊँगी। तो देख सकते हो आप, मेरी बाजू भी यहाँ पे जॉइंट कर लिया है, ठीक है ना। और ये हमारी बैक साइड है। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड है ना इसकी हल्की हल्की सी इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। जैसे ये पार्ट्स है ना, इसको हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करके एक एक सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में, इस तरफ भी और इस तरफ में। इतना इतना हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से दोनों साइड फोल्डेड हो गई है। इस तरफ भी देखिए आप, इस तरफ भी देखिए, ठीक है। अब हम इसकी जो मार्जिन की सिलाई है इसको हम यहाँ तक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इसकी स्टिचिंग ले ली है। एक सिलाई मुझे यहाँ तक इसकी स्टिचिंग इसको लॉक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लाउज को बैक साइड और फ्रंट में कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें 3 टक्स लगाए हैं, फर्स्ट सेकेंड नेक लाइन की तरफ और थर्ड में नहीं मार्जिन लाइन की तरफ ये छोटी सी टक्स लगाई है, ठीक है। और फिटिंग की सिलाई भी मैंने कम्प्लीटली कर ली है। मैंने बाजू के नीचे तक यहाँ तक इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई है। और अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हो बिल्कुल जितनी मेरी फिटिंग की है वहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। और अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो इसको हम 1 पार्ट्स को इस तरह से लेंगे और हम अपना जिप लेंगे। यहाँ पे मैं दूसरे कलर का जिप यूज कर रही हूँ, परंतु आप जब भी ब्लाउज पे जिप लगाएं सेम कलर का लगाएं, ठीक है। जिप को इस तरह से लेंगे क्योंकि ये तरह है ना, इस तरह से। तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक कि हमें इसकी स्टिचिंग लेनी है बिल्कुल लाइन के जस्ट पास में, और इस तरह से हमारा जिप आना चाहिए, ठीक है। तो इसको इजी से लगाने का तरीका क्या है, देखिए हम आल पिन्स लेंगे और यहाँ तक इसमें पिन लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लॉक कर लिया है और यहाँ तक मैं इसकी स्टिचिंग लूँगी। यहाँ तक जहाँ तक हमारी ये लॉक है यहाँ तक इसकी एक स्टिचिंग बिल्कुल जिप के पास में हम ले लेते हैं। यहाँ बिल्कुल जिप के पास में लेते हुए ले लेंगे और फिर ये अपनी आल पिन्स खोल लेंगे तो हमारी जिप इस तरह से हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्टिचिंग ले ली है और अब मैं ये जो पिन्स है वो हटा देती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने इसको लॉक कर दिया है और ये अच्छी तरह से इस तरह से लॉक भी हो रहा है, हमारा जिप लॉक हो रहा है। अब ये नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड को हम इस तरह से लेंगे। देखिए नेक्स्ट साइड को मैंने इस तरह से अंदर की ओर देखो फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे जितना मुझे फोल्ड करना था यानी जो मार्जिन था वो, और यहाँ पे हम इसकी इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं। एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आपको कुछ भी सोचने की या कंफ्यूजिंग होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत सरलता से आप यहाँ पे जिप लगा पाएंगे। अब देख सकते हैं आप जिप को थोड़ा सा अंदर रखा है जितनी मार्जिन साइड है वहाँ से, और सिलाई को भी हम दूर ही रखेंगे। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके और 3 पिन्स लगा देनी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कैसे लगाया जाता है। जिप तो बहुत देखे होंगे आपने, पर
सही ढंग से अगर नहीं बताया जाता है तो बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और जिप को, अभी मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली से यहाँ पे जिप ऑफ हो जाएगा और आपका जिप दिखाई भी नहीं देगा, इस तरह से दिखाई भी नहीं देता है। तो अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई ले लेते हैं, इसको खोल देंगे यहाँ से और खोलने के बाद हम इसकी इस तरह से इस तरफ से सिलाई लगा देते हैं। इसकी हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे रॉन्ग साइड में, तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई ले लेती हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको जिप लगाना बताया है, ताकि आप कभी भी अपने किसी भी हेवी ब्लाउज पे जिप आसानी से लगा सकते हो। अब इसको हमें लोक कर तक, यहाँ तक इसकी स्टिचिंग लेनी है। इसके बाद में हम अपनी मशीन को यहाँ पे रोक देंगे। हो गया हमारा जिप यहाँ पे स्टिच। अब हम इसको यहाँ से उतार लेंगे और ऊपर की साइड से इसको पैक कर देंगे। यहाँ से ये कंप्लीटली स्टिच हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है, हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे ऊपर से लॉक करने के बाद ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। जो अंदर का हमारा एक्स्ट्रा जिप है ये वाला, इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इसको लॉक करते समय ध्यान रखें दोनों पार्ट्स अनदर साइड में होने चाहिए, और यहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं इस तरह से। आप इसको हल्का सा लॉक कर दें, तो ये है यहाँ पे लॉक हो गया है। अब हम धागे को करके इसको उतार देते हैं। धागे को यहाँ से कट कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये ओपन हो गया इतना, और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक हुक भी लगा सकते हैं, जो इस तरह से।